नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपको एरियर भी जरूर मिलेगा। लेकिन देखें, यहाँ पर बात आती है कि एरियर आपको सरकार कैसा देगी। सरकार दो तरीके से आपको एरियर देगी, एक तो रिट्रोस्पेक्टिव जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा और एक प्रोस्पेक्टिव जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। देखिए, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों एरियर के बारे में आज बात करने वाले इस वीडियो में। अगर सरकार लागू करती है तो किसमें कितना ज्यादा नुकसान होगा और इसका कर्मचारी पर, पेंशनर्स पर कितना असर पड़ेगा, दोनों को लेकर आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से तो दोनों के रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों एरिया के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर पहले हम रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की चर्चा के दौरान प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव दो शब्द सबसे ज्यादा डराने वाले और खुश करने वाले होते हैं। ठीक है, अगर दोनों को कुछ ऐसे समझे एकदम सीधे तरीके से, तो एक तो पिछला पैसा वीएस आज से पैसा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि जो नियम आज से बना है लेकिन इसे 1/1/2017 से ही लागू माना जाएगा। ठीक है, कर्मचारी पर असर। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, यानी कि थर्ड पीआरसी 2026 में लागू हो रही है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें होता यह है कि थर्ड पीआरसी 2026 में लागू हो रही है लेकिन इफेक्टिव डेट क्या है, 1/1/2017। अगर सरकार ये मान लेती है कि इफेक्टिव डेट 1/1/2017 है तो इसका पुराना बकाया हुआ सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में तो क्या क्या मिलेगा। कर्मचारी पर असर की बात करें तो आपको 2017 से लेकर आज तक की बढ़ी हुई सैलरी का सारा अंतर एक साथ मिलेगा। अंतर यानी कि पुरानी सैलरी और नई सैलरी, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वाली सैलरी, दोनों के बीच में जो बड़ा हुआ इंक्रीमेंट है वही अंतर होता है, वही आपको एरियर के रूप में मिलता है। ठीक है, यानी कि 5 से 10,000 15,000 का सैलरी में अंतर आता है और पेंशन में 7 से 8,000 का अंतर आता है। ठीक है, तो इसे हम एरियर या बकाया बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, E3 स्केल के लिए हमने 18 से 25 लाख तक का एरियर आपको मिलेगा, जो मैंने निकाल कर बताया था। E3 पे स्केल पर मैंने आपको एक जस्ट न्यूनतम सैलरी बताई थी, 36,000 से हमने कैलकुलेट किया था पूरा एक वीडियो में। आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया था पूरा डिटेल तरीके से और हमने कैलकुलेट किया था। तो जो सैलरी निकल कर आई थी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, उसके हिसाब से यहाँ पर 18 से 25 लाख तक का आपको एरियर बनता है। ठीक है, और जो रिट्रोस्पेक्टिव एरियर मिलने पर आपको जरूर मिलेगा अगर सरकार लागू करती है तो। ठीक है, पेंशनर्स पर असर की बात करें तो जो लोग 2017 के बाद रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी दोबारा से कैलकुलेट होगी, उन्हें भी लाखों का एरियर मिलेगा और उनकी मासिक पेंशन काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन लागू करती है तो आपको पेंशनर्स को भी अच्छा फायदा होगा और जो कर्मचारी उनको भी फायदा होगा। ठीक है, अब भाई साहब बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिव यानी कि नोशनल इंप्लीमेंटेशन की। ठीक है, भविष्य की तारीख से लागू होना। ठीक है, अगर सरकार प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन लागू करती है तो यानी कि अभी 2026 चल रहा है तो सरकार कहेगी भाई साहब थर्ड पीआरसी लागू होगी 2026 से, ना कि 2017 से। तो प्रोस्पेक्टिव में यही होगा, 2026 से थर्ड पीआरसी लागू होगी, यानी कि पिछला बकाया एरियर जो भी आपको मिलना था 9 साल का 108 महीने का बकाया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेजुइटी, लीव एनकैशमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, सब जीरो हो जाएगा और सिर्फ इन डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया जाएगा कि भैया आपकी सैलरी बढ़ गई है, और आपका जो एरियर है वो भी आपको मिल गया है इन डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपकी सैलरी में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो पैसा आपकी जेब में आएगा, लेकिन एरियर का, पिछले 9 साल का एरियर का, ग्रेजुइटी, लीव एनकैशमेंट का जो अपडेटेशन होनी थी वो कुछ भी नहीं आएगा, एकदम 0 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, ये कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा कड़वा घुट हो सकता है। इसमें सरकार कहती है कि भैया हम आपका वेतन तो फिक्स कर देंगे और वो भी 2017 के हिसाब से, ताकि आप ऊंचे पे स्केल पर चले जाए, लेकिन नगद फायदा जो केवल आज, जैसे फरवरी 2026 की बात करें उसी के टाइम से देंगे। ठीक है, नगद फायदा यानी कि आज के हिसाब से, एरियर पिछला बकाया कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, अब नोशनल यानी कि काल्पनिक हो सकता है 2017 से 2026 के बीच की बढ़ी हुई सैलरी केवल
कागज पर बढ़ेगी, जेब में नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया मैंने आपको। कर्मचारी पर असर की बात करें तो आपको आज से बढ़ी हुई सैलरी तो मिलेगी, लेकिन पिछला 9 साल का एरियर यानी कि 20 लाख रुपए का बकाया नहीं मिलेगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और पेंशनर्स पर इसके असर की बात करूं तो पेंशनर्स पर पिछला कोई बकाया नहीं मिलेगा, पेंशनर्स को भी। ठीक है, केवल आज की तारीख से उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर देखें रफ कैलकुलेशन की बात करूं तो मेरे पास अभी जो मार्कर है वो मार्कर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि रिट्रोस्पेक्टिव अगर आपको मिलता है, सरकार रिट्रोस्पेक्टिव लागू करती है, तो आपको एरियर के रूप में हर महीने 15,000 रुपए सैलरी के लिए मिलेंगे। ठीक है, सैलरी के अंतर के हिसाब से तो 15,000 रुपए अगर आपको हर महीने मिलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव अगर लागू करती है सरकार, तो 108 महीने 9 साल के बनते हैं एरियर के रूप में। ठीक है, तो 108 महीने का एरियर कितना मिलेगा? 16,20,000 प्लस इंटरेस्ट और प्लस बोनस इनके सहित, और साथ में ग्रेचुइटी, लीव इनकेशमेंट का पैसा फिर से अपडेट होगा। पहले सेकंड पीआरसी से अपडेट हुआ था, अब थर्ड पीआरसी से अपडेट हो गया, तो 5 से 7 लाख रुपए की ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव की बात करूं, अगर सरकार प्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो 15,000 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको ना ही 15 महीने 108 महीने यानी कि 9 साल का एरियर नहीं मिलेगा, तो 15 इंटू 0 तो एरियर नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर 0। आपके हाथ में भाई साहब अंडा आएगा। ठीक है, तो सिर्फ 0 आएगा तो एरियर तो मिलेगा ही नहीं, सिर्फ बड़ा हुआ सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा और पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवाइज हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। पेंशनर्स पर इसका गहरा असर होगा। पेंशनर्स के लिए ये जो मुद्दा है ये जीने और मरने जैसा है। रिट्रोस्पेक्टिव अगर लागू होती है तो 2017 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को कम्यूटेशन और लीव इनकेशमेंट का भी अंतर मिलता है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव में, जहां पर सरकार आपको कागजी तौर पर भी एरियर देगी और इनप्रैक्टिकली भी देगी। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और प्रोस्पेक्टिव होने पर पेंशनर्स को केवल मानसिक शांति मिलेगी, उनकी बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी, लेकिन 9 साल का वित्तीय नुकसान भी आपको झेलना होगा। ठीक है, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। आज के अपडेट 2026 की बात करूं तो वर्तमान में बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार के बीच नोशनल फिक्सेशन विद 15% फिटमेंट की चर्चा चल रही है। ठीक है, ताजा स्थिति, सरकार बीएसएनएल की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की जो शर्त है उसका हवाला देकर एरियर देने से बच रही है। यूनियन का कहना है कि 4G और 5G देरी के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उन्हें पूरा रिट्रोस्पेक्टिव एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी। 12 फरवरी को हड़ताल है और 18 फरवरी को एक मीटिंग है, और उसमें क्या होता है मैं अपडेट में जरूर लेकर आऊंगा वीडियो बनाकर। और इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।